Hello दोस्तों, I welcome you all to OIC, our YouTube channel. Okay, so in this video we will be continuing our short profile of history. Ancient India हम पहले पढ़ेंगे. ठीक है. Ancient India में हमने पहले बात कर चुके हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, फिर उसके बाद हम प्रोटो हिस्ट्री पे एंटर करते हैं, फिर वेदास आते हैं. तो पहले हम जानेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 एज वी ऑलरेडी have seen in previous video. If you did not watch my previous video, please watch that. I will provide the link for that video in description. Okay, अब इस पीरियड को रिचेस्ट पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़नी चालू हुई थी. इसमें हमने जानने की कोशिश करी इसमें जो मैन मतलब इंसान थे, वो कैसे कैसे अपनी प्रोफाइल आगे बढ़ाते हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें इसमें स्टार्ट हो गई थी. इसमें सारी चीज़ें मतलब रिचेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्वेंशन ऑफ फायर टुक प्लेस एंड मैन केम टू नो अबाउट यूजिंग सर्टेन पोटरीज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. वी विल बी रीडिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन अपकमिंग वीडियोज़. सो पहले हम पढ़ लेते हैं पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं. ये इट वाज डेटेड फ्रॉम 6 लाख BCE टू 8000 BCE. ओके, BCE और BC आप कह सकते, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो. ओके, BCE बिफोर कॉमन एरा. वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर टर्म इन आवर प्रीवियस वीडियो. जब ये टाइम चल रहा था तो इस टाइम जो है ना पूरा अर्थ ग्लोबल और ग्रेट आइस से चल रहा था इस टाइम पर, और पूरी अर्थ जो है ना आइस से कवर्ड थी. अब धीरे धीरे इंसान टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इंसान आगे बढ़ना चालू करता है, मैन आगे बढ़ना चालू करता है, तो चीज़ें सुधरती हैं आगे चलकर. तो उस टाइम इस पैलियोलिथिक एज में, जो ओल्ड स्टोन एज में, अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं कि क्या होते थे आखिर. मैन करता क्या था? मैन जो है ना हंटर था. हंटर मतलब हंटिंग करता था, जानवरों की हंटिंग और उनको खाना पीना वगैरह वगैरह. फूड गैदरर, पत्तियाँ वगैरह गैदर करता था, फूड वगैरह गैदर करता था. नोमैड था. नोमैड इधर से उधर उनका घूमना फिरना होता रहता था. नेकेड मतलब कपड़े वपड़े का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस टाइम पर. मैन वॉज जस्ट वियरिंग नथिंग बिकॉज ही हैड नो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू कवर हिज बॉडी. और उसके शरीर पर इतने सारे बाल थे कि वो जो है ना ईजिली सर्वाइव कर सकता था. ईजिली मैन वॉज एबल टू ईजिली विदस्टैंड दी आइस, जो वहाँ पर टेम्परेचर चल रहा था उस टाइम पर, कि वो उस टेम्परेचर को आसानी से विदस्टैंड कर सकता था. उसकी बॉडी पर नेचुरल हेयर हुआ करते थे. उसके अंदर ही नेवर न्यू व्हाट राइटिंग और मेकिंग पॉटरीज. उसको कुछ पता ही नहीं था कि राइटिंग क्या होती है और पॉटरीज क्या होती है. अब आपने तो देखा होगा एप जो होते हैं, वनमानुस या मंकीज आर लाइक अस. दे हैव 5 फिंगर्स एंड 5 फोर आर्म्स. ओके, तो वो हमारी तरह ही हैं, वो बहुत ज़्यादातर हमारी तरह ही हैं. तो उनकी हरकतें और हमारी हरकतें मोस्टली मिलती जुलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप अपना सिर खुजाते हो. मैं भी खुजाता हूँ भाई, तो मैं भी खुजाता हूँ. तो हमारी ये जो हरकत है ना, कभी कभी सिर खुजाना वगैरह वगैरह, सिर में हाथ डालना, तो ये मैच करती है हमारी मंकियों से. मंकीज ऑलवेज टेंड टू डू लाइक दिस. ओके, तो ये चीज़ें फिर मैन को राइटिंग भी नहीं पता थी, ना पोट्रीज पता थी, खाने को वगैरह को स्टोर कैसे करते हैं. और पोट्रीज का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस टाइम पर. और जो आदमी था, जो उस टाइम रहने वाले थे, वो बिग स्टोन यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे, लाइक बाउल्डर्स एंड ऑल. किसके लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, ये भी हम जानेंगे. और उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे कि नेचर के प्रति, कि नेचर से क्या लेना है क्या नहीं, पेड़ काटना वगैरह, क्योंकि उस टाइम इतना कुछ वो जानते नहीं थे, बिकॉज दे वर नॉट मच डेवलप्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, अब हम टूल्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. टूल्स कौन कौन से आखिर यूज़ करें उस ज़माने में. ठीक है, बाउल्डर्स बड़े बड़े पत्थर टू टारगेट एनिमल्स. ओके, और क्लीवर्स यूज़ करें. क्लीवर्स जानवरों को फाड़ने के लिए, बीच में से फाड़ने के, ताकि आराम से उनका जो मांस वगैरह निकाला जा सके और खाया जा सके. और ब्यूरिन्स, ताकि उनकी स्क्रीन वगैरह उतारी जा सके. ग्राइंडिंग स्टोन, पीसने के लिए. फ्लश को जो रिमेन होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन एंड ऑल, तो उनको फ्लश करने के लिए, पीसने के लिए और खाने के लिए, तो ग्राइंडिंग स्टोन का यूज़ करा. एरो हेड्स टू टारगेट द एनिमल को टारगेट करने के लिए. नाइफ्स टू कट बीच में से कट करने के लिए, कट कर खाने के लिए. बांटो और खाओ, यही तो चीज़ हुआ करती थी. और स्क्रैपर्स, क्लीन करने के लिए बॉडी को, क्योंकि एज वी हैव सीन दैट दे हैड नो आइडिया दैट मैन वाज नोमैड एंड नेकेड. तो
वो कट करते थे स्किन को और वहीं फेंक दिया करते थे। मगर लेटर वी विल सी दैट मैन विल बी नोइंग अबाउट द आइडिया ऑफ कवरिंग हिज बॉडी एज वेल। ओके, अब पीलर्स पीलर्स मतलब पील करना मतलब स्किन को चीर देना, फाड़ देना वगैरह वगैरह। आई एम यूजिंग दिस टर्म्स टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड वेरी easily. Okay, to peel the skin and lunate to peel. This tool was also used for peeling the skin. Okay, अब रॉबर्ट ब्रूस एक नाम के आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। दे फर्स्ट डिस्कवर्ड वॉट फर्स्ट हैंड एक्स एट अतिरम पाकर विच इज़ लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु। ओके, so if you want you can remember this name of the Robert Bruce, and they were the first archaeologist who excavated the first hand axe at Athiram Pakar at Chennai. And we will be seeing certain important sites where man went and lived. First is categorized as habitat site, factory site and open air site. Habitat site, यहाँ पर जो मैन था, मैन वॉज लिव्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और यहाँ पर हमें जो है ना काफ़ी कम टूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर लेस टूल्स मैन ने यूज़ करे थे। हैबिटेट साइट ये कहते हैं, इसे कहते हैं। और फैक्ट्री साइट जहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल था, यहाँ पर मैन ने क्या करा था, मैन मेड लॉट्स ऑफ टूल्स लाइक बाउल्डर्स, क्लीवर्स, बिरिंस, ग्राइंडिंग स्टोन, एरो हेड्स, नाइव्स, एक्स, स्क्रैपर्स और पिलर्स, लिनेट एट्सेट्रा। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मैन मेड लॉट्स ऑफ टूल्स एंड ही कैरिड देम विद देमसेल्व्स एंड मूव्ड टू ओपन एयर साइट्स। ओपन एयर साइट मतलब मैन थ्रू आउट इंडिया घूमता फिरता था। ओपन एयर साइट होती है मतलब खुले आसमान के नीचे, ठीक है। तो खुले आसमान के नीचे मैन घूमता फिरता था, नॉमेड था, और इधर से उधर घूमना, टूल्स कैरी करना, जानवर मिले तो खा जाना उसे मारकर with by the using these such tools. And certain important sites of Paleolithic जैसे कि अडियाल, बलवल, पालेगाम जो जम्मू कश्मीर में है, लूनी रिवर चंबल राजस्थान में है, बेटवा वैली, और ये क्या है अलाहाबाद यूपी में है, बदौर रिवर माही, रिवर साबरमती गुजरात में है, भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, अहमदनगर, कोरेगांव, चंदौली और चंडोली वट एवर यू वांट यू कैन से, ओके, महाराष्ट्र में है, और हुंगसी जो कर्नाटका में है, और गुडियम आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पर मगर मैन ने एक चीज़ हमें यहाँ पर जो है ना नोट डाउन करनी है कि मैन कभी भी ईस्ट इंडिया में नहीं गया, और हमें ना ही ईस्ट इंडिया में इतने कोई आर्टिफैक्ट्स या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका जो एल्टीट्यूड हुआ करता था इस एरिया का बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और पेरिनियल रिवर हुआ करती लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, एंड मैन वॉज रेस्ट्रिक्टेड, मैन वॉज नॉट एबल टू क्रॉस ऑल दोज रिवर्स, दैट्स वाई ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न इंडियाज। एंड अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स पैलियोलिथिक की 3 हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक इज डेटेड फ्रॉम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। लोअर पैलियोलिथिक 6 लाख BCE to 60,000 BCE, okay, 60,000 BCE. Blades, scrapers were the most important tools which man was used at that point of time. And middle Paleolithic जो डेट इसकी है ये 1,50,000 BCE से 35,000 BCE, ओके, 1,50,000 BCE to 35,000 BCE. Man used knives and choppers the most, okay. Upper Paleolithic, it means that man it is dated from 35,000 to 8,000, okay, sorry, it is made very wrong, okay, now it is right. 35,000 BCE to 8,000 BCE, tools used like boulders, headaches, etc. तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर यूज़ हुई थी, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं एंड कैसे हुआ। एंड के बारे में थोड़ा सा एंड के बारे में जान लेते हैं। एंड हुआ था बाय 10,000 BCE के द्वारा, BCE के टाइम पर एंड हुआ करता था, और इसी टाइम पर फायर का इन्वेंशन हुआ था, टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लेशियर पिघल गए, और जो आइस एज था वो नीचे आ गया, क्लाइमेट बन गया वार्म एंड ड्राई। अब मैन
स्टार्ट कर देता है घूमना चारों तरफ, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी मीजोलिथिक एज की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मीजोलिथिक एज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। It is not only a thing, it is just the use of tools, micro tools man used instead of using like boulders, cleavers। ये बहुत बड़े बड़े टूल हुआ करते थे जो मैन ने यूज़ करे थे, मगर मीजोलिथिक एज में मैन यूज़ करेगा छोटे छोटे टूल। ठीक है, तो हम इस वीडियो के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल OYC, our YouTube channel. It's not mine, it's our. Okay, thank you for watching my video.